Hello, Namaskar viewers. Good morning to all of you. I am Sanjeev Pandya, welcoming you to another episode of the Astro Gyan Show. एस्ट्रो ज्ञान के शो में हम सबको ज्ञान देने वाले पंडित ज्ञान प्रकाश जी स्टूडियो में आ चुके हैं। उनका स्वागत मैं करता हूं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हरिओम। टीवी एशिया के दर्शकों को सादर नमस्कार। हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ अस। आज शनिवार का दिन है, तो हमारे शनि और रविवार के जो एपिसोड्स होते हैं, शो के एपिसोड, उसमें हम ज्ञानवर्धक बातें करते हैं। तो पंडित जी, लास्ट वीक हमने बात करी थी श्री गणेश को लेके और गणपति को लेके आपने काफ़ी सारी बातें बताई थी। तो आज बात करेंगे लॉर्ड शिवा को लेके, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि लॉर्ड शिवा के बारे में कई और बातें जो आपसे पता चलेगी तो अच्छी बात होगी। तो शिव जी जो है, वो शिव जी एक मैं ये मानता हूँ कि ये एक अनयूजुअल भगवान है, बिकॉज़ शिव जी है वैसे गुस्से वाले भी है, लेकिन वो भोलेनाथ भी है। तो भोले भी है और गुस्से वाले भी है। उनका त्रिनेत्र जो होता है, अगर वो कभी किसी दिन खुल जाए तो क्या होता है वो हमें पता है, राइट। शिव जी ने जहर भी पिया है, इसलिए वो नीलकंठ भी कहे जाते हैं। और शिव जी फिर भूतों की टोली में भी रहते हैं, तो उसको भूतनाथ भी कहा जाता है। तो ये बड़े अनयूजुअल भगवान है, उनके काफ़ी अच्छे अच्छे अनयूजुअल नाम है, लेकिन फिर भी शिव जी है। सबसे पहले हम भगवान शिव को माता जगदम्बा के साथ नमस्कार करते हैं। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतये भद्रायै नीता प्रणता स्मताम्। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। संजीव जी, भगवान रुद्र को शिव कहा जाता है। शिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने इस संसार के कल्याण हेतु विष पान कर लिया और लोगों को अमृत दिया। मैं आपको बताऊंगा विष पान क्या है, अमृत क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शिव का मतलब होता है कल्याण जी। भगवान शिव जैसे दीन दयाल, कृपा सिंधु ईश्वर का और दूसरा रूप आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही करुणा स्वरूप है। आप मंत्र बोलते ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि। हम पहले शिव जी को जानते हैं कि शिव जी का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो मित्रों, एक दिन मैं मंत्र कर रहा था, जाप कर रहा था भगवान शिव का, तो मेरे मन में प्रश्न आया, हे प्रभु, आप की जटा में गंगा स्थित है, गले में वासुकी नाग है, आपके मस्तक पे चंद्रमा है, और आपको लोग बताते आप कैलाश पे रहते हो। तो मेरे मन में ध्यान में था, तो मैंने प्रभु से ही ये प्रश्न किया कि प्रभु, ये कैसे संभव हो सकता कि आप कैलाश पे हों और आपके जटा में गंगा जी हों, और दूसरा जो है आपके मस्तक पे चंद्रमा कैसे आएगा? अगर हम धरती पर रहने वाले 5-7 फीट के हैं, 10 फीट के हैं, तो आप भी बहुत होंगे, तो 12 फीट 15 फीट के होंगे। तो 15 फीट के अगर भगवान शिव हैं, तो उनके जटा पे गंगा और मस्तक पे चंद्रमा कैसे स्थित हो सकता है? तो मुझे जो उत्तर मिला, मैं आज आपको शिव तत्व के बारे में बताया। एक किसी ग्रंथों में नहीं लिखा है, लेकिन जो आंसर मुझे मिला, मित्रों एक चीज बताएं, आप ईश्वर के ही अंश हैं। आपके अंदर अनंत कोटि करोड़ों जन्मों का ज्ञान आपके इस मेमोरी में सेव है जी। जब भी आप अपनी फाइल को खोलते हो तो वह फाइल बाहर आती है। तो हम ईश्वर के अंश होने कारण हम भी अजन्मा हैं, अनंत हैं, अनादि हैं, ईश्वर के जैसे हैं। हाँ, ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर बहुत ही विराट स्वरूप है और हम बहुत सूक्ष्म हैं। उसके ईश्वर अंशी है, हम अंश हैं। तो मुझे उत्तर जो मिला, तो एक ईशा उपनिषद का मंत्र है, उसमें ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचम जगताम जगत। ईश्वर कैसा है? ईश्वर अरुण
अयमान और महतो महियान। वह इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से भी छोटा है और महतो महियान इतना बड़ा है कि त्रिपा दूर्द उदयित पुरखा पादो सेहा बहुत पुनः ततो विखम विक्राम शासना नसने भी। अगर भगवान 3 पांव रखें तो तीसरे पांव, 3 पांव में ही पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके अंदर आ जाता है। तो अब जो कैलाश पे भगवान शिव हैं, क्यों आए कैलाश पर? भगवान शिव तो बहुत, भगवान शिव से पूरी सृष्टि उत्पन्न होती है, उन्हीं में विलय हो जाती है। बिल्कुल। तो बड़ा विराट स्वरूप है। तो विराट स्वरूप में ये अनंत कोटि ब्रह्मांड उनका अंश मात्र है और सूक्ष्म स्वरूप पे वो धरती पर भी रहते हैं। बिल्कुल। जैसे वो अणुओं में भी है, धरती पे तो है लेकिन एक एक अणुओं में भी वो विद्यमान है। अब हमारे जो वो आया उत्तर आया, तो उत्तर ये आया कि जो गंगा है जी, वो जो है आकाश गंगा की बात है। जो आकाश गंगा है जी। अब एक तो है शिव जी, दूसरे हैं महाशिव। अब महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, तो महाशिव और एक है सदाशिव। अच्छा। सदाशिव जो है वो ईश्वर का परम स्वरूप है और जो महाशिव हैं वो जो है इस गैलेक्सी, इस ब्रह्मांड की बात है। और जो शिव हैं वो सूक्ष्म रूप से इस धरती पर निवास करते हैं। वह ईश्वर एक से अनेक हो उठा और अनेक होते हुए भी वह एक है। बिल्कुल। तो अब जो भगवान शिव, अब आप गैलेक्सी को देखिए तो जैसे भगवान शिव ने जटा को लपेटा है वैसे ही पूरी गैलेक्सी लिपटी हुई आपको नजर आएगी। सच है। और अब चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जात। अब भगवान शिव का नेत्र कौन है? सूर्य। अब आप देखते हैं कि भगवान शिव के नेत्र में अग्नि है, तो सूर्य में क्या है? अग्नि। आपने शास्त्रों में, पुराणों में पढ़ा है कि भगवान शिव ने क्रोध से अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। हाँ। तो आजकल तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सूर्य एक दिन क्या करेगा, पूरे सोलर सिस्टम को भस्म कर सकता है, जला सकता है। पॉसिबिलिटी है, हाँ, कर सकते तो वो जो है वो घटना शिव जी के तीसरे नेत्र से संबंधित। तो जो सूर्य है वो भगवान का नेत्र है जिसके द्वारा वो, और आप देखते हैं कि भगवान शिव ने अपने नेत्र को बहुत थोड़ा सा खोल कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि सूर्य जो है बहुत कम, उसको थोड़ा सा कम दृष्टि से वो देख रहे हैं। अब अगर गैलेक्सी में सूर्य जो है नेत्र है तो चंद्रमा सबसे निचला भाग है जी। तो चंद्रमा क्या आ गया? भगवान शिव के मस्तक पे आ गया। अब 3 नेत्र का मतलब है 3 लोक, भू माने पृथ्वी, भुआ माने आकाश, स्व जो है सूर्य। अब तीसरा नेत्र कहाँ आ गया? सूर्य। और दोनों नेत्र जो है भू और भुआ है जी। अब हमने कहा प्रभु आप मृगशाला पहनते हो, तो आपने देखा भगवान का वस्त्र मृगशाला, उसमें तारे तारे बने होते हैं। तो पूरा आकाश क्या है? ये भगवान का वस्त्र है। बिल्कुल। नक्षत्र मंडल ये आपके मृगशाला के समान है। हमने कहा प्रभु आपके गले में वासुकी नाग है। तो आपका ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम नहीं पूरी गैलेक्सी भी जी, ये जो है सर्पिल भुजाओं पे टिकी हुई है, एक सर्पिल भुजाओं के समान है। तो जो वासुकी नाग हैं वो भगवान के गले में विराजमान है। जी। अब वेद कहते हैं, जो रुद्राष्टाध्यायी है उसका 5वां अध्याय कहता है असौ एव असर्पन नील ग्रीयो बिलोहिता उतयनम गोपादिन दहास डिष्टो मिडियातिना। तो वो मंत्र कह रहा है कि हे प्रभु जो ये आकाश है ये आपका गला है। अब आकाश में नीला रंग देखते हैं आप, भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आकाश है ये भगवान का गला है और उन्होंने विष को कहाँ धारण किया? अपने गले में। बिल्कुल। हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया जो समुद्र मंथन है वो समुद्र कहते अंतरिक्ष को, आकाश को, और जो गैलेक्सी है, जो मिल्की वे है, उसमें निगेटिव पार्टिकल्स और पॉजिटिव पार्टिकल्स के बीच में घर्षण हुआ। किसके द्वारा हुआ? नाग का मतलब होता वस्तु। वस्तु जो पार्टिकल्स हैं। अब नाग ग्रेविटी को कहते हैं। तो वासुकी उस समुद्र मंथन को किसने किया था? वासुकी नाग ने। ये देवता जो है वो पूंछ की तरफ थे और जो है जो असुर थे वो उनके मुख की तरफ थे। तो उसके बीच में जो समुद्र मंथन हुआ तो उससे जो विष निकला उसको भगवान ने, जो आकाश है
आकाश में उन्होंने धारण किया, इसलिए उनका नील कंठ कहलाया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात इस फर्स्ट सेगमेंट में आपने बताई है लॉर्ड शिवा को लेकर, लेकिन अभी ये तो शुरुआत हुई है। जैसे जैसे ही हम बातें करते जाएंगे इस एपिसोड में शिवा को लेके, लॉर्ड शिवा को लेके, शिव जी भगवान को लेके और अच्छी बातें हमें जानने मिलेगी, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।